जय श्री श्याम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ज्ञान की बातें में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्तिक मास का महीना चल रहा है। वो महीना जिसमें हर दिन किसी न किसी पर्व, किसी न किसी उत्सव की गूंज होती है। और इन्हीं उत्सवों के बीच आता है हमारे प्यारे बाबा श्याम का जन्मोत्सव। खाटू धाम की गलियां जब फूलों से सजती हैं, जब मंदिर के शिखर पर रोशनी जगमगाती है, जब भक्तों का सैलाब जय श्री श्याम से गूंज उठता है, तो पूरा वातावरण भक्ति भाव से भर जाता है। दोस्तों, उस समय हर भक्त का हृदय यही कहता है कि बाबा, आपने जीवन दिया, आपने रास्ता दिखाया, आप ही हमारी आस हैं, आप ही हमारे विश्वास हैं। लेकिन श्याम भक्तों, आज इस वीडियो में मैं एक बहुत गहरी और सच्ची बात पर चर्चा करने वाली हूँ। हम देखेंगे कि कैसे बाबा श्याम का जन्मोत्सव सिर्फ खुशी का नहीं बल्कि सुधार का पर्व भी है, क्योंकि बाबा श्याम हमें केवल खुशी मनाने नहीं बल्कि सही ढंग से जीने की प्रेरणा भी देते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार मेरे बाबा के नाम का जयकारा कमेंट बॉक्स में जोरदार लगा दीजिए, जिससे कि आपके जयकारों की गूंज बाबा के कानों तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, जब उत्सव शब्द बोलते हैं ना, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? सजावट, मिठाइयाँ, पटाखे, जश्न, भीड़ और ढोल नगाड़े। पर असली उत्सव का अर्थ क्या है? आपको पता है? असली उत्सव का अर्थ है भीतर का उल्लास, जो आपके अंदर से खुशी झलके। वो होता है असली उत्सव। बाबा श्याम का जन्मोत्सव हमें बाहर से नहीं भीतर से शुद्ध होने का अवसर देता है। दोस्तों, ये वो दिन है जब हमें अपने भीतर झांक कर ये सोचना चाहिए, क्या हम सच्चे अर्थों में बाबा के भक्त हैं? क्या हम उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं या केवल परंपराओं को निभा रहे हैं? दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि जब कोई मनोकामना पूरी होती है तो भक्त खाटू धाम पहुंचता है अपने आभार के साथ, पर उसके आभार की अभिव्यक्ति गलत दिशा में चली जाती है और यही बनती है पहली भूल। दोस्तों, पहली भूल पटाखों से खुशी मनाना। देखिए, श्याम बाबा के दरबार का तोरण द्वार वो स्थान है जहाँ से भक्त खाटू नगरी में प्रवेश करता है। वहीं पर झुककर, लेटकर, सिर झुकाकर बाबा को प्रणाम करता है। वहीं से शुरू होती है उसकी जो भक्ति यात्रा होती है, वो वहीं से शुरू होती है। लेकिन श्याम भक्तों, आजकल उस स्थान पर कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जो बहुत दुखद होते हैं। भक्त आते हैं, अपने साथ पटाखों के बॉक्स, रॉकेट, अनार, लड़ी लेकर आते हैं और जैसे ही तोरण द्वार दिखता है वो पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार करते हैं। उन्हें लगता है मैं तो अपनी खुशी मना रहा हूँ। लेकिन क्या कभी सोचा है कि आपने कि उस धुएं में कितनी जीव जंतु परेशान होते हैं, कितने बच्चे, बूढ़े, महिलाएं उस शोर से त्रस्त हो जाती हैं। दोस्तों, बाबा श्याम शांति के देवता हैं। उनकी कृपा मौन में प्रकट होती है, शोर में नहीं। अगर आप सच में बाबा से प्रेम करते हैं तो आपको उनके द्वारा बनाई गई प्रकृति से भी प्रेम करना होगा, क्योंकि जब आप वातावरण को दूषित करते हैं तो ये उसी रचना को नुकसान पहुंचाता है जिसे बाबा ने प्रेम से बनाया। तो मेरे प्यारे श्याम भक्तों, इस जन्मोत्सव पर प्रण लीजिए कि बाबा की कृपा को हम पटाखों से नहीं परोपकार से व्यक्त करेंगे। उन पैसों से मिठाइयाँ लेकर किसी ज़रूरतमंद को खिलाइए, किसी भूखे को भोजन कराइए, किसी बच्ची के पैरों में चप्पल डालिए। वही असली आनंद होता है। एक बार करके देखिए, आपको बहुत आनंद मिलेगा। श्याम भक्तों, याद रखिए, जहाँ प्रदूषण है वहाँ कृपा नहीं, जहाँ परोपकार है वहाँ प्रभु नहीं। अब बात करते हैं उस भूल की जो हर साल अनगिनत भक्त कर बैठते हैं। बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर भक्त बड़ी श्रद्धा से भोग बनवाते हैं। कई लोग मावे का केक, काजू कतली, मालपुए या खीर लेकर खाटू पहुँचते हैं। दिल में यही सोचते हैं आज बाबा को उनका पसंदीदा भोग अर्पित करेंगे, और जब बाबा को वो भोग दिखा देते हैं तो वापस पैक करके अपने घर ले आते हैं।
दोस्तों, ये भोग दिखाने के लिए नहीं, समर्पित करने के लिए होता है। भोग का अर्थ होता है जो अब मेरा नहीं, वो बाबा का है। अगर आपने बाबा को वो भोग अर्पित कर दिया तो फिर उसे अपने घर लाना आपके समर्पण को अधूरा कर देता है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर किसी बच्चे को आप खिलौना देते हैं और फिर कुछ देर बाद वापस ले लेते हैं तो उस बच्चे को कैसा लगेगा? वही स्थिति बाबा श्याम के भोग के साथ होती है। तो अगली बार जब भोग लगाएं तो उस प्रसाद को वहीं पर वितरित कर दीजिए। खाटू धाम के आसपास बहुत से गरीब, छोटे बच्चे, सेवक, बुजुर्ग लोग मिलते हैं, उन्हें वो प्रसाद दीजिए। आप देखेंगे कि उनकी मुस्कान में ही बाबा की कृपा झलकेगी। अगर घर में कोई बुजुर्ग है जो नहीं आ पाया तो थोड़ा सा प्रसाद बचा लीजिए, बाकी वहीं बांट दीजिए, क्योंकि प्रसाद रोकने की चीज़ नहीं होती, बांटने की चीज़ होती है। श्याम भक्तों, भोग को अर्पण करो, स्वार्थ को त्यागो। बांटने वाला भक्त ही कृपा का भागी बनता है। अब तीसरी और सबसे आम भूल, जब बाबा श्याम का जन्मोत्सव होता है तो हम खाटू धाम में पहुंचकर बाबा से मांगना शुरू कर देते हैं। बाबा, नौकरी लगवा दो। बाबा, बिटिया की शादी करवा दो। बाबा, व्यापार चला दो। क्या आपने कभी सोचा है जन्मदिन के दिन किसी से कुछ मांगना उचित नहीं होता है? जरा कल्पना कीजिए, आपका अपना जन्मदिन है और कोई आपके पास आता है और बोलता है, अरे बधाई छोड़ो, मुझे पैसे दो। तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। उसी तरह बाबा श्याम का जन्मोत्सव मांगने का नहीं, धन्यवाद देने का दिन है। बाबा को उस दिन बस इतना कहना चाहिए, बाबा, आपने जो दिया है उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। आपने जो नहीं दिया उसमें भी आपकी मर्जी मानता हूँ। बस अपने इस दास पर कृपा बनाए रखना। श्याम भक्तों, जब आप इस भाव से बाबा के चरणों में झुकते हैं तो बिना मांगे सब मिलता है, क्योंकि बाबा को शब्दों से नहीं, भावना से समझना पड़ता है। इसलिए इस जन्मोत्सव पर बाबा से कुछ मांगिए मत, बल्कि बाबा को धन्यवाद दीजिए। कहिए, बाबा, आपने आने में से मेरी ज़िंदगी, आपके आने से मेरी ज़िंदगी उजली हुई है। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, बस अपने भक्त को ना भूलिए। श्याम भक्तों, आप देखेंगे कि अगले ही दिन आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आएगी जो आपके हर कष्ट को मिटा देगी। यही बाबा श्याम का चमत्कार है, मौन कृपा। अब सवाल ये उठता है, अगर पटाखे नहीं चलाने, भोग वापस नहीं लाना और मांगना नहीं है कुछ, तो फिर जन्मोत्सव कैसे मनाएं? बहुत सरल उत्तर है, प्रेम से, सेवा से, भक्ति से। बाबा श्याम के जन्मोत्सव के दिन सुबह जल्दी उठिए, स्नान कीजिए, घर में दीपक जलाइए, बाबा का नाम लीजिए, जय श्री श्याम, मेरे बाबा का जन्मदिन है। घर के मंदिरों को फूलों से सजाइए। अगर संभव हो तो 5 दीपक जलाइए और बाबा के सामने रखिए। हर दीपक में 5 तत्व की भावना रखिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। कहिए, हे बाबा श्याम, जैसे ये 5 दीपक जल रहे हैं वैसे ही मेरे जीवन के 5 तत्व भी सदा संतुलित रहें। उसके बाद भजन गाइए, बाबा का नाम लीजिए, अपने परिवार के साथ मिलकर बाबा की कथा सुनिए और शाम को किसी गरीब को भोजन कराइए। बस श्याम भक्तों, यही सच्चा उत्सव है, क्योंकि बाबा श्याम को पूजा से ज़्यादा सेवा पसंद है। बाबा का नाम जपिए। देखिए, आप जो है ना, 5 छोटी बातें जो कृपा बढ़ाती हैं वो मैं आपको बताती हूँ आज। आपको बस 5 बातों का ध्यान रखना है। बाबा का नाम जपिए, रोज़ कम से कम 11 बार जय श्री श्याम कहिए। प्रकृति का सम्मान कीजिए, पेड़ लगाइए, जल व्यर्थ ना कीजिए, किसी के प्रति दुर्भाव मत रखिए, क्योंकि बाबा का दिल प्रेम से बना है। संगत में रहिए, सच्चे श्याम भक्तों की संगति आत्मा को शुद्ध करती है। दान दीजिए, अपने सुख का थोड़ा हिस्सा दूसरों में बांटिए। श्याम भक्तों, यही वो 5 दीपक हैं जो आपकी आत्मा को रोशन करते हैं। सच्चा भक्त वो नहीं जो खाटू जाकर दिखावे करे, बल्कि वो है जो अपने आचरण से बाबा को याद करे। जिसकी जुबान पर जय श्री श्याम हो,
जिसके कर्म में सेवा हो, जिसके मन में प्रेम हो, वो भक्त बाबा का सबसे प्यारा होता है। तो इस जन्मोत्सव पर खाटू धाम को स्वच्छ रखें, बाबा की कृपा का सदुपयोग करें और अपने मन को पवित्र बनाइए। श्याम भक्तों, बाबा की कृपा तब तक नहीं रुकती जब तक भक्त का मन सच्चा रहता है। इसलिए इस जन्मोत्सव को केवल दिन ना समझिए, इसे एक भावना बनाइए, क्योंकि जब भावना सच्ची होती है तो बाबा श्याम स्वयं आपके जीवन में उतर जाते हैं। बाबा श्याम का जन्मोत्सव आएगा और चला जाएगा, पर अगर आपने आज की बात को अपने जीवन में उतार लिया तो बाबा श्याम का आशीर्वाद कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आपके घर में सुख रहेगा, आपके परिवार में प्रेम रहेगा, आपके दिल में शांति रहेगी। बाबा श्याम आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की जानकारी आप लोगों के लिए प्रेरणादायक रही होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।